सच्चे दोस्त की पहचान। ये कहानी है आरव की, जो बहुत ही खुशमिजाज और नर्म स्वभाव का लड़का था। इसी वजह से वो हर किसी से जल्दी दोस्ती कर लेता था। उसके पिता आदित्य रॉय, जो शहर के बड़े डॉक्टर थे, उसकी इस आदत से परेशान रहते थे और बार बार उसे समझाते थे, लेकिन आरव कभी उनकी बात पर ध्यान ही नहीं देता। एक दिन जब आरव स्कूल से घर पैदल वापस लौटा तो उसके पिता उसे देखकर कहते हैं, अरे तुम्हारी साइकिल कहाँ है बेटा? पापा, वो समीर की साइकिल खराब हो गई थी तो मैंने उसे अपनी साइकिल दे दी। अब ये समीर कौन है आरव? पापा, मेरा नया दोस्त, वो बहुत अच्छा है। आरव बेटा, ये अच्छी बात है कि तुम दोस्त बनाते हो, लेकिन हर कोई उतना अच्छा नहीं होता जितना वो दिखता है। क्या मतलब पापा? मतलब ये कि दोस्ती हमेशा सोच समझ कर करनी चाहिए। इस तरह से किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और हर किसी से गहरी दोस्ती करने से बचना चाहिए। लेकिन आरव को इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उसने अपने पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी ही दुनिया में मस्त रहा। उसकी सोच थी कि हर कोई उतना ही अच्छा होता है जितना कि वो खुद है। वहीं समीर बहुत ही हंसमुख और मिलनसार था, इसलिए आरव को उसका साथ अच्छा लगता था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। साथ में लंच करते, खेलते और स्कूल के बाद कई बार मिलते। एक दिन समीर का जन्मदिन आया, जिसकी खुशी में आरव ने उसे बहुत शानदार महंगा तोहफा दिया। समीर ने तोहफा पाकर खुशी जताई और आरव को गले लगा लिया। कुछ महीनों बाद स्कूल में एक साइंस प्रोजेक्ट प्रतियोगिता हुई, जिसमें आरव ने कड़ी मेहनत करके एक शानदार मॉडल तैयार किया। लेकिन जब प्रतियोगिता का दिन आया तो उसका मॉडल गायब था, जिस वजह से आरव बहुत परेशान होते हुए खुद से कहता है, अरे मेरा मॉडल कहाँ गया? मैंने तो इसे यहीं रखा था। आरव हर जगह जाकर अपना प्रोजेक्ट ढूंढने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका मॉडल आखिर गया कहाँ। तभी उसे पता चला कि समीर ने वही मॉडल अपने नाम से जमा कर दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। समीर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आरव को यकीन ही नहीं हो रहा था कि समीर उसके साथ ऐसा धोखा कर सकता है। जिसके बाद जब आरव ने समीर से सवाल किया तो वो बहाने बनाते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर दो आरव, लेकिन मेरे लिए ये प्रतियोगिता जीतना जरूरी था। दोस्त होने के नाते क्या तुम मेरी एक छोटी सी गलती माफ नहीं करोगे? ऐसी बात नहीं है समीर। अगर तुम मुझे कहते तो मैं बिना सवाल के ही तुम्हें खुशी खुशी अपना प्रोजेक्ट दे देता, लेकिन समीर, तुमने चोरी की है। कुछ देर बाद आरव समीर को माफ कर देता है, लेकिन समीर का व्यवहार अब बदलने लगा था। उसके मन में जलन और ईर्ष्या अब खुलकर सामने आने लगी थी। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक फुटबॉल मैच हुआ। आरव और समीर दोनों की टीम अलग अलग थी। मैच के दौरान जब आरव ने शानदार खेल दिखाया और उसकी टीम जीत के करीब पहुंच गई, तो समीर ने जानबूझकर उसे गिरा दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। आरव को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा दुख उसे इस बात का था कि समीर ने उसके साथ ऐसा किया। मैच खत्म होने के बाद समीर ने आकर ना तो माफी मांगी और ना ही उसकी तबीयत पूछी। उल्टा वो अपनी टीम के साथ जीत का जश्न मना रहा था। ये देखकर आरव को एक बड़ा झटका लगा। समीर ने 2 बार अपने स्वार्थ के लिए आरव को धोखा दिया, जिसके बाद वो अपने घर जाता है, जहां उसकी ऐसी हालत देखकर उसके पिता उससे कहते हैं, आरव बेटा, ये तुम्हें क्या हुआ है? ये चोट कैसे लगी? पापा, आप सही कहते थे। हर कोई उतना अच्छा नहीं होता जितना वो दिखता है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? समीर ने 2 बार मुझे धोखा दिया। मैंने तो हमेशा उसका साथ दिया, उसको अपना सच्चा दोस्त माना, लेकिन उसने आज अपनी जीत के लिए मुझे ही गिरा दिया। पापा, क्या दोस्त ऐसे होते हैं? बेटा, दोस्ती एक खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन हर कोई इस रिश्ते की कीमत नहीं समझता। कुछ लोग दोस्ती को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। पापा, अब मैं कभी दोस्त नहीं बनाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो। हर इंसान बुरा नहीं होता।
कुछ लोगों के लिए दोस्ती का मतलब सिर्फ फायदा उठाना होता है, लेकिन हाँ, एक सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हारी सफलता से खुश हो, तुम्हारी गलती पर तुम्हें सही राह दिखाए और तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। बेटा, सच्चे दोस्त भी होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानना आना चाहिए। आरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन उस दिन के बाद आरव बिल्कुल बदल गया। उसने सबसे दूरी बना ली। अब वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता, बस अपने काम से काम रखता, स्कूल जाता, पढ़ाई करता और चुपचाप घर आ जाता। आरव बिल्कुल अकेला हो गया था। उसकी हंसी गायब हो गई थी। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके माता पिता बहुत परेशान थे और उसे समझाते रहे, लेकिन आरव चुपचाप उनकी बात सुनता और बिना कुछ कहे वहां से चले जाता। अगले साल स्कूल में एक नया लड़का अजय आया। अजय पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन ज्यादा बोलता नहीं था। एक दिन क्लास में जब टीचर ने प्रोजेक्ट बनाने को कहा, तो आरव और अजय को साथ में काम करने के लिए कहा गया। आरव को पहले तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने मन मार कर हाँ कर दी। प्रोजेक्ट के दौरान अजय ने देखा कि आरव बहुत कम बोलता है और किसी से घुलता मिलता नहीं है। उसने उससे बात करने की कोशिश करते हुए कहा, आरव, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? क्या तुम्हें मेरे साथ प्रोजेक्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर तुम मुझसे बातें क्यों नहीं करते? शुरू में तो आरव अजय से बात करने से बचता रहा, लेकिन धीरे धीरे दोनों में थोड़ी बातें होने लगी। आरव ने महसूस किया कि अजय का व्यवहार समीर से बिल्कुल अलग है। अजय कभी उसकी चापलूसी नहीं करता, बल्कि जब कभी आरव कोई गलती करता तो अजय उसको उसकी गलती बताता और उसे सुधारने में उसकी मदद करता। धीरे धीरे आरव और अजय के बीच बातचीत बढ़ने लगी। प्रोजेक्ट के दौरान दोनों ने मिलकर मेहनत की और जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो टीचर ने उनकी मेहनत की खूब सराहना की और उनका प्रोजेक्ट प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त कर गया। इस जीत के बाद अजय ने खुशी से आरव से कहा, देखा आरव, जब दो दोस्त मिलकर सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो जीत पक्की होती है। हाँ अजय, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मेहनत तुम्हारी है। अगर तुम मेरी गलतियों को नहीं सुधारते तो शायद हम हार जाते। अरे नहीं आरव, अगर मैं तुम्हारी गलती सुधारने में तुम्हारी मदद कर रहा था तो तुमने भी तो मेहनत करके अपना बेस्ट दिया है। हमारी जीत हमारी टीम वर्क की वजह से हुई है। अजय की बात सुनकर आरव मुस्कुराने लगा। ये पहली बार था जब इतने समय के बाद उसके चेहरे पर खुशी आई थी। समय के साथ अजय और आरव की अच्छी दोस्ती हो गई। अजय ने कभी उससे किसी तरह का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हर बार उसकी मदद की। जब भी आरव को कोई दिक्कत होती, अजय बिना किसी स्वार्थ के उसके साथ खड़ा रहता। धीरे धीरे आरव को एहसास हुआ कि सच्चा दोस्त वही होता है जो ना सिर्फ खुशियों में साथ दे, बल्कि मुश्किल वक्त में भी बिना स्वार्थ के मदद करे। जिसके बाद एक दिन आरव ने अजय से कहा, अजय, तुम्हारे आने से मुझे फिर से दोस्ती पर विश्वास हुआ है। अब मुझे समझ में आ गया कि सच्चे दोस्त की पहचान क्या होती है। आरव, दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे को बेहतर बनाना भी होता है। आरव अब समझ चुका था कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी पर विश्वास ही ना किया जाए। जिसके बाद एक दिन आरव की माँ उससे कहती है, आरव, मैं देख रही हूँ अब तुम्हारे चेहरे पर पहले जैसी उदासी नहीं है। इसकी क्या वजह है? मम्मी, अजय ने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला, मेरा कभी फायदा नहीं उठाया, बल्कि जब मैं कोई गलती करता हूँ तो वो बिना हिचक मुझे सही रास्ता दिखाता है। बेटा, यही तो सच्चे दोस्त की पहचान होती है। दोस्त वो नहीं जो सिर्फ तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए, बल्कि वो होता है जो तुम्हें बेहतर इंसान बनने में मदद करे, जो तुम्हारी जीत पर तुमसे ज्यादा खुश हो और तुम्हारी मुश्किलों में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। मुझे खुशी है कि अब तुम खुद समझ गए हो कि सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हारे साथ बिना किसी स्वार्थ के खड़ा रहे। हाँ मम्मी, अब मैं समझ गया हूँ कि सच्चा दोस्त कैसा होता है।
दोस्ती सिर्फ साथ खेलने या बातें करने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे का साथ निभाने और सही राह दिखाने का नाम है। और बेटा हमेशा याद रखना, दोस्ती सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि गलत दोस्ती हमेशा हमें तकलीफ देती है और सही दोस्ती हमारा पूरा जीवन बदल देती है। आरव की खोई हुई हंसी अब वापस आ गई थी और अब वो सच्ची दोस्ती की असली पहचान करना सीख चुका था। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चे दोस्त की पहचान उसके स्वभाव और कर्मों से होती है, ना कि मीठी बातों से। जो दोस्त आपके सुख दुख में बिना स्वार्थ के साथ खड़ा रहे, आपकी गलतियों को सुधारने में मदद करे और आपकी सफलता पर ईमानदारी से खुश हो, वही सच्चा मित्र होता है। साथ ही गलत दोस्तों से बचना जरूरी है, क्योंकि वो केवल अपने फायदे के लिए दोस्ती करते हैं और अंत में धोखा देते हैं। इसलिए दोस्ती सोच समझकर और सही व्यक्ति से करनी चाहिए।